हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा है और ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर अभी दिया है। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, ये सब बताया था। ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक चीज और प्रूफ किया था कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रूफ किया था। ठीक है ना। हाँ, आज हम लोग क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ फार्मूला भी ड्राइव करेंगे कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला ड्राइव करते हैं। मान लेते हैं लेट, पहले अभी फार्मूला जो ड्राइव करते हैं यहाँ पे डी, डिग्री, रेडियन और ग्रेड तीनों में रिलेशन निकालते हैं। ठीक। लेट डी सी और जी एंड जी लिखते हैं, एंड जी बी द मेजर ऑफ एन एंगल इन 11th का है। ठीक है ना। एंगल इन डिग्री, फिर सी मतलब रेडियन एंड ग्रेड रिस्पेक्टिवली। डी मतलब डिग्री समझिएगा, सी मतलब रेडियन और जी मतलब ग्रेड। अब सुनिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि 90 डिग्री एक राइट एंगल के बराबर होता है। अरे पढ़ा था ना बुआ, एक राइट एंगल होता है। ठीक। अगर एक डिग्री निकालेंगे, जैसे 10 कलम का दाम 50 रुपया, तो एक कलम का दाम नहीं करते हैं ऐसे, तो 90 डिग्री का तो एक राइट एंगल, तो एक डिग्री कितना आ जाएगा 1/90 और राइट एंगल बोलो। अगर d डिग्री निकालेंगे तो कितना आ जाएगा d/90। इसको मान लेते हैं 1, इसको क्या मान लेते हैं 1। ठीक। उसी तरह रेडियन में हम लोग पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ किए थे, लेकिन पाई/2 रेडियन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इसका आधा। पाई रेडियन 180 तो पाई/2 कितना हो जाएगा 90। तो यहां से लिखते हैं पाई/2 रेडियन कितना हो जाएगा, एक राइट एंगल के बराबर होता था। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक। तो अगर यहां से जैसे नहीं लिखते हैं 10 कलम का दाम 50, एक कलम का दाम 50 बटा 10 ऐसे लिखते हैं। ठीक। तो उसी तरह करते हैं। तो पाई/2 रेडियन मतलब छोटा सा सी, एक राइट एंगल, तो एक रेडियन कितना हो जाएगा 1/पाई/2 राइट एंगल। हम लोग सी रेडियन निकालना चाहते हैं, तो 1 कितना पाई/2, इक्वेशन नंबर 2। और ग्रेड में हम लोग पढ़े थे 100 ग्रेड इक्वल टू एक राइट एंगल, याद आ रहा है 100 ग्रेड। तो देखिए 100 ग्रेड जो होगा, जी मतलब ग्रेड, 100 ग्रेड एक राइट एंगल होता था। तीनों में रिलेशन निकल रहे हैं वो। एक ग्रेड होगा तो क्या होगा जरा बताइए 1/100 राइट एंगल। अगर जी ग्रेड निकालेंगे, जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, g/100 राइट एंगल। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, तो अगर तीनों इक्वेशन में कंपेयर किया है, तो ये भी राइट एंगल का मल्टीपल, ये भी राइट एंगल का, और ये तीनों आपस में बराबर। तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या है वो जरा बताइए। तो देखिए ये भी राइट एंगल का मल्टीपल, ये भी राइट एंगल का मल्टीपल, ये भी, यानी तीनों आपस में बराबर, यानी कि d/90 इक्वल टू, अच्छा सॉरी, c राइट एंगल का मतलब c से मल्टीप्लाई भी तो होगा, कितना आ जाएगा c/पाई/2, और यहां पे कितना आ जाएगा g/100। देखो तीनों बराबर हो गया, तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 90 c/2 × पाई/2 g/2 × 100। तो एक शानदार सा फॉर्मूला यहां से बनता है d/180 डिग्री इक्वल टू c/पाई इक्वल टू c/पाई इक्वल टू कितना g/200। ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला होता है। देखिए ना,
डिग्री दिया रहेगा, रेडियन निकल रहेगा तो ये दोनों बराबर कर देंगे, यहां से निकाल देंगे। जैसे देखिए ना, हमको डिग्री निकालना है तो d/180 इक्वल टू कितना, c/π। ठीक, तो डिग्री निकालना तो इसको ऊपर भेज देंगे, d बराबर कितना हो जाएगा 180/π इंटू c। इसका मतलब कभी भी अगर मान लीजिए डिग्री मेजर करना है, डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे, 180/π को किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेडियन दिया रहेगा उसको। बात समझ में क्या, यानी कि किसी भी रेडियन में 180/π से मल्टीप्लाई कर देगा तब वो डिग्री फॉर्म में हो जाएगा। बात समझ में, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक बात ये, दूसरा बात, अगर हम लोग को मान लीजिए कि रेडियन निकालना है, सी निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, बोलो ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, c इक्वल टू π/180 इंटू कितना d। मतलब c मतलब रेडियन होता है, d मतलब, अगर रेडियन निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 में किसको, डिग्री को। ध्यान में रखिए मेरे प्यारे बच्चों, डिग्री को। बात समझ में आ गया कि अगर डिग्री निकालना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। और रेडियन निकालना है तो π/180 से डिग्री में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया। तो मेन ये याद रखना, मेन ये याद रखना है, कोई दिया रहेगा, मान डिग्री है ग्रेड में कन्वर्ट करना है, ये दोनों बराबर करेंगे, ठीक। रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों बराबर करके वहां से वैल्यू निकालेंगे। जिसको जिसमें क्या रहेगा, कोई एक दिया रहेगा, आपको दूसरा अननोन निकालना रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है, d/180 इक्वल टू c/π इक्वल टू g/200। डिग्री निकालना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस रेडियन में, रेडियन निकालना है π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिग्री को, तो हम लोग किसमें फॉर्म में हो जाएगा, रेडियन फॉर्म में होगा, ठीक। इसको कंप्लीट कीजिए, एक और चीज करते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए एक यहां से हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। मैंने क्या लिखा, यही चीज हम, यही फॉर्मूला यूज किए थे π रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए। बात समझ में आ रहा है, क्या लिखे हुए, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क विच सबटेंड देम। मतलब कहने का सेंस ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से भी एक फार्मूला, बहुत यूजफुल फार्मूला है। ये एक सर्कल है, ठीक। सर्कल में हम लोग बताए थे, मान लीजिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, मतलब r रेडियस, जितना ये है उतना ही अगर यहां पे आर्क काटते हैं, चाप जिसको बोलते हैं, ये भी लेंथ अगर r होता है तो यहां पे जो एंगल बनता है वो कितना एंगल बनता था, ए बी, इसका नाम याद कीजिए, 1 रेडियन होता था 1 रेडियन, ठीक। तो थोड़ा और इसको एक दूसरा चीज बता देते हैं। यहां पे मान लीजिए आ गया, कहीं पे मान लीजिए यहां आ गया, ठीक। और यहां से यहां तक के एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, और यहां से यहां तक के लेंथ को क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, ठीक। ए बी इसको नाम देते हैं सी, ठीक। तो थ्योरम ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, AOB, एंगल AOB जो यहां पे बना है उतना अपॉन AOC बराबर, इसका R कितना है, R, और यहां से यहां तक कितना है, L है, सही लिखे हैं ना, L है, ठीक। और AOB एंगल कितना है, 1 रेडियन, और AOC कितना माने है, थीटा। लेट मान लेते हैं कि एंगल AOC इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना होगा, R/L, क्रॉस गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बोलो L थीटा R, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, L/R। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। थीटा इक्वल टू L/R होता है, जहां पे थीटा जो होता है वेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर नहीं रहेगा रेडियन में तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पूछिए क्यों रेडियन में होगा, बताइए, तो बताता हूं। लेंथ भी, ये एल भी एक लंबाई होगा, कोई स्केलर मतलब कोई फिक्स वैल्यू, और ये भी कोई फिक्स वैल्यू, तो क्या होगा, रेडियन में नहीं होगा, ठीक। वे थीटा ऑलवेज इन किस फॉर्मेट में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। और एक और कुछ बात, थीटा जो होता है वो सेंट्रल एंगल होता है, इसको क्या नाम देते हैं, सेंट्रल एंगल। इसका क्वेश्चन भी दिखाते हैं आपको,
एल को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, एल को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क, और आर जो होता है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं थीटा को, मतलब रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का। क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये ध्यान रखिएगा थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, मान लीजिए किसमें कन्वर्ट करना है? कुछ डिग्री वाले देते हैं, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। नंबर 1 मान लीजिए 60 डिग्री, पहले छोटा छोटा से स्टार्ट करते हैं। 240 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को सारे को किस में कन्वर्ट करना है? किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 डिग्री 30 मिनट, एक और कुछ नया ले लेते हैं। 7 डिग्री 30 मिनट, ये है। एक और क्वेश्चन, क्या क्या क्या, कोई भी ले लेते हैं, रुक जाओ। 47 डिग्री 42 डिग्री 57 मिनट और 16 सेकेंड। एक रहेगा उसको मिनट बोलते हैं, दूर रहता है सेकंड रहता है। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पहला नंबर, इसको किस में कन्वर्ट करना है? 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि डी का मान दे रखा है कितना? 60। पूछ क्या रहा है? सी का मान कर रहा है। तो अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं, d बाई 180 इक्वल टू क्या होता है? c बाई पाई। c निकालना है तो जस्ट क्या पढ़े? पाई बाई 180 इंटू डी। बोले है ना, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? पाई बटा 180, और d का मान रख देना है यहां से 60। कट गया, कितना आ गया? पाई बाई 3। यही क्या हो गया आपका आंसर। कुछ बच्चे स्मार्ट होंगे, पाई का वैल्यू यहां मत डाल देना। पाई अपने आप में रेडियन होता है, जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई का वैल्यू नहीं डालना है। समझिए बात? ठीक, तो इस तरह कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। सेकेंड मान, ये मान लीजिए फोर्थ बताता हूं थोड़ा आपको। डी का मान क्या है? 540 डिग्री। अब हम ज्यादा नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट लिखूंगा। सी निकालना है तो याद करिए, सी निकालने के लिए पाई ऊपर होना चाहिए, 180 नीचे होना चाहिए। डी पाई बट्टा 180, और डी का मान कितना था? 540। शायद कट ही जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 3 से कट गया तो कितना हो गया? 3 पाई। आंसर क्या कन्वर्ट कर लोगे? हमको लगता है 5 तक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा यहां पे टेढ़े मेढ़े आपको लगेगा सर क्या लिख दिया। देखो क्या है, सुनो। पहले तो है 7 डिग्री 30 मिनट। जब भी ऐसा रहेगा तो याद रखिए, इसको क्या कर लेंगे? सबसे पहले पूरा को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 3 चीज समझिए, डिग्री, मिनट और सेकेंड। 3 होता है, डिग्री, मिनट और सेकेंड। ठीक, सुनिए, जैसे आपको पूछते हैं 5 रुपया है, कितना पैसा हो गया? तो बोलते हैं 500 पैसा। 5 गुने 100 कर देते हैं। आप बोलते हैं कि 500 पैसा है, तो हम पूछेंगे कितना रुपया हुआ? तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, 5 रुपया हो गया। उसी तरह देखो, ये डी मानो, मैं डी, ये बीच वाला हो गया क्या? इसको ये डिग्री मान लो, नहीं ऐसे मान लो, ये डिग्री हुआ, हम मिनट हो गया, और ई मार्कर मान लो क्या है? सेकेंड है। ठीक, तो अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो ए को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, डिग्री को मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, अब मिनट को सेकंड में करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई। अगर मान लीजिए डिग्री को डायरेक्ट यहां पे आना है, 2 छलांग मारेगा तो ना आएगा। ठीक, तो डिग्री को डायरेक्ट अगर सेकंड के पास आना है तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 60। अगर उल्टा जाएंगे, मिनट को डिग्री के पास जाना है तो ए को 60 से डिवाइड कर देंगे। मिनट को डिग्री के पास जाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और इस सेकेंड को अगर मान लीजिए डिग्री के पास जाना है तो डिवाइड करेंगे सेकेंड से। ठीक, 60 से। तो देखिए, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट किए थे, ये मिनट है, मिनट को डिग्री में पहले बनाइए तो 7, अब प्लस हमेशा करिएगा, 30 बाई
60 कर देंगे तो ये पूरा किसमें हो गया, डिग्री में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15/2 डिग्री। कोई दिक्कत? अब इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान, सी का वैल्यू निकालना है तो यानी कि डी कितना आ गया, डी आ गया आपको 15/2, ठीक। सी निकालना है तो π/180 इंटू कितना 15/2 कर लीजिए, कट जाएगा क्या 15 30 तो कितना आ जाएगा π/24 रेडियन आंसर। कोई दिक्कत? एक और लास्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, 6 नंबर में आपको कंफ्यूज मैं बताता हूं, करिएगा खुद, ठीक। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है, 42 डिग्री 57, और हम आगे क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे। अब पहले क्वेश्चन है, अब प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत है, कुछ आपको एपी का भी बात बताएंगे, क्योंकि एपी का भी इसमें यूज है, बहुत सारा चीज यूज है। कुछ लोग इस एक्सरसाइजों को छोड़ देते हैं, नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अब इसको पहले, अब देखिए ये पूरे को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब ना सॉल्व करेंगे जी। तो देखिए ये 42 हो गया, प्लस इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट को डिग्री में तो 60 से डिवाइड करेंगे, इस सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कितना 60 से 60 इंटू 60। अब ये करेंगे क्या, पूरा को सॉल्व करेंगे, अब फार्मूला वही अप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बस समझ में गए, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, मतलब रेडियन आपको दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, राइट, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अरे वही फार्मूला, देखिए पहला नंबर क्या है जरा बताइए, सी का वैल्यू, अब रेडियन ही दे रखा है, अब पूछ रहा है डिग्री कितना होगा, पूछ क्या रहा है डिग्री, फार्मूला क्या जानते हैं, d/180 इक्वल टू c/π, रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में 180 ऊपर रहेगा, पाई नीचे और c, 180 पाई और पाई, c का वैल्यू कितना है 2π/15, कटा, ठीक है, कट गया, 15 से काट दीजिए, 15 12, 15 दूना नहीं 15, 3 0, 15 दूना 30, ठीक तो है, 12 गुने 2 मतलब कितना हो गया 24 डिग्री आंसर, सिंपल सा, ठीक है ना। अब ये देखिए जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम कर दो, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में तो किसकी वैल्यू निकालनी है, लिख देते हैं रे बाबू, π/8 है, डी का वैल्यू पूछ रहा है क्या है, तो डी कितना होता है π/8 इंटू, सॉरी 180/π होता है, 180/π इंटू क्या सी, तो हो जाएगा 180/π और सी का वैल्यू कितना π/8, कटा मतलब आया कितना 180/8 कटेगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 4 और कटेगा 45/2 डिग्री। अब एक और बात, यहां पे एक मोड आता है, जब भी फ्रैक्शन में आएगा ना, जब भी डिग्री फ्रैक्शन में आएगा तो उसको फ्रैक्शन में छोड़ना नहीं है, उसको मतलब उसको क्या कहते हैं, होल जैसे लिखते हैं ना 2 होल 4/5, इसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, होल फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेना, होल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, फ्रैक्शन में छोड़ना नहीं है। तो कैसे करिएगा, 45 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 2 4, कट गया 5, फिर 2 2 4 1। तो जब इसको फ्रैक्शन में लिखना होता है, अगर मान लीजिए 45/2 को फ्रैक्शन में, तो पहले ई लिखा जाता है 22, फिर ये ऊपर आता है और जिससे भाग देते हैं वो क्या आता है नीचे आता है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया, इसको अगर सॉल्व करते थे कितना आ जाता 45/2, ये डिग्री है, इसको कन्वर्ट करिए, 45 को ऐसे लिख सकते हैं 22 होल 1/2 डिग्री, ठीक। अब सुनिए, जब भी अगर होल वाला आ जाए, ऐसा आ जाए, तो इसको सबसे पहले बाहर कर लीजिए 22 डिग्री। अब बचा 1/2, तो फ्रैक्शन में छोड़ना नहीं है, डिग्री को मिनट में करिए, फिर फ्रैक्शन बचे तो मिनट को सेकंड में करिए, लास्ट में अप्रोक्स लिख देंगे। और भी क्वेश्चन करेंगे बहुत अलग अलग टाइप का। अब देखिए 1/2 डिग्री है, तो बोले थे ये डिग्री है मिनट, डिग्री को मिनट में आने के लिए मल्टीप्लाई, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट हो जाएगा। अब इसको इससे काट दीजिए, कितना हो गया 22 डिग्री 30 मिनट आंसर,
ठीक है। और क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसके कारण, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इसका और प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। कहता है जो अभी फार्मूला प्रूफ किए थे, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ अ आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना कहता है, रेडियस कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल एट द मेजर, मान लीजिए कि 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये थीटा कितना है 15 डिग्री, तो पूछ रहा है ये एल का मान पूछ रहा है। अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था थीटा इक्वल टू एल बाय आर, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू पहले 15 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बटा 180 से, ठीक है। अब 15 से कर लीजिए तो कितना जाएगा, पाई बाय 12 रेडियन हो गया। अब सिंस थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, एल इक्वल टू कितना हो गया, थीटा आर, थीटा कितना आया है, थीटा आया है पाई बाय 12 और आर का वैल्यू कितना है 5, तो कितना आंसर हो गया 5 पाई बाय 12, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसको हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे अगले क्लास में। ओके, कॉपी करिए।